नहीं, ब्रीफ बता दे, ब्रीफ बता दे। जितना याद हो उतना बताओ। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में ये गुड़िया बताएगी आपको, वो कौन थे और उन्होंने क्या नारा दिया, भारत के संविधान आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा। कैसी पढ़ाई कर रहे हो? टाइम पास वाली। अपना नाम बताओ, उसके बाद कौन से बेटा। चलो पेपर दे। कल को तुम टीचर बनोगे, कुछ बनोगे तो केवल लेख लिखने का मतलब ये नहीं है कि केवल एक कॉपी आपने नोट करी और उस पे से नकल करके लिखना है। थोड़ी कह रही हो। तुम तो डॉक्टर एप्लीकेशन वाली नॉलेज चाहिए। ये टीचर कहाँ बनेंगे, कोई सा भी नहीं बनेगा टीचर। Good morning, my respected teachers and my friends. My name is Tanya, daughter of Mr. Rajneesh Kumar. I read in 11th class from commerce side. आज मैं आप लोगों को बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ। उनका मूल नाम केशव गंगाधर राव तिलक था। वे एक शिक्षक, वकील और समाज सुधारक थे। उन्हें भारतीय शांति के पिता भी कहा जाता है। उन्हें लोकमान्य की उपाधि भी नवाजा गया। लोकमान्य तिलक एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने कई नेताओं के साथ मिलकर भारत के स्वराज्य के लिए आंदोलन किया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूँगा। लोकमान्य तिलक जी ने दिया था यह नारा समाज में परिवर्तन लेकर आया। उनका राजनीतिक तथा सामाजिक योगदान देखते हुए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और भारतीय क्रांति का जनक भी कहा जाता है। लोकमान्य तिलक ने जन जागृति के लिए महाराष्ट्र में गणेश उत्सव व शिव जयंती उत्सव प्रारंभ किया। इन त्योहारों के माध्यम से जनता में देश प्रेम और ब्रिटिश सरकार के अन्यायों के विरुद्ध साहस भरा। तिलक जी ने अपनी क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते हैं। भारत के ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी का 1 अगस्त 1920 को निधन हुआ। धन्यवाद। ताली बजाओ सब। उनकी मृत्यु 31 जुलाई को हुई है, ठीक है, और 23 जुलाई को इनका जन्म दिवस है, ठीक है। ये 6 साल बर्मा की एक जेल थी, उस जेल में 6 साल का कारावास, कठोर कारावास इन्होंने बिताया, ठीक है। तो हमें अपने महापुरुषों के महानायकों के बारे में पता होना चाहिए। उनके लेख लिखने से सिर्फ बात नहीं है, बात है कि उनको हम जाने। चाहे अम्बेडकर जी हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक जी हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर जी हो, ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो, विनोबा भावे हो, अरविंद जी हो, है ना, स्वामी विवेकानंद जी हो। इनके जीवन को आप पढ़ोगे तो उन्हें लगेगा कि वो तुम्हारे जैसे साधारण बच्चे थे, बहुत गरीब परिवारों से थे, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कार्य कर दिया। उनका आज वर्ल्ड में, भारत में, दुनिया में नाम है। कोई जो अमीर होके होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते, जो गरीबी में पैदा होते हैं वही बच्चे निकलते हैं, उनमें ही कुछ होता है। अमीरों को तो जरूरत नहीं है। और आप केवल अपनी गरीबी से लड़ रहे हो। हाय हमें ये नहीं मिला, हाय हमें वो मिला, हमें ये पढ़ाई नहीं मिली, हमें वो नहीं मिला। दिक्कतें सबके साथ है जीवन में। उन दिक्कतों से बाहर निकलने का भी आप ही को रास्ता निकालना है। या तो रोते रहो, पड़े रहो, कोसते रहो, कभी अपने माँ बापों को, कभी अपने गुरुजी को, कभी किसी को, कभी अपनी किस्मत को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जो समिति के आपको कार्य दिए गए हैं उसमें पार्टिसिपेट करो, बड़ों की बात मानो, उससे तुम्हारा ही भविष्य बनेगा। आने वाला समय तुम्हारे पास समय है, हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा से 20 साल। आप लोगों के पास 50 साल का समय अभी, पूरा जीवन पड़ा है। और सबसे जिसके पास समय है वो सबसे ज़्यादा अमीर है। जिसके पास जीवन है वो सबसे बड़ा अमीर है। आप बीमार हो, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, करोड़ों की संपत्ति है, क्या करोगे उसका? शरीर तो बर्बाद है, उस संपत्ति का क्या करोगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका शरीर है, जीवन है, समय है, उसमें मेहनत करो आप। अभी आपके पास समय है कुछ कर दिखाने का। 10 साल मेहनत कर लो, किसी अच्छी पोजीशन पहुंचोगे तो समिति को भी बढ़ाओगे। हो सकता है हमारी समिति में ना, कोई अपनी समिति बनाओ, उसमें अच्छा काम करके दिखाओ, वो भी देश का काम है। अब बाल सेवा समिति केवल समाज का काम नहीं, एक देश हित का काम भी कर रही है। परिवार तो सभी पालते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। तो जो समिति से लोग जुड़े हुए हैं, इतने सालों से चला रहे हैं, वो आपसे कुछ चाहते हैं क्या बदले में? एक अनुशासन ही तो चाहते हैं कि आप समय पे आओ।
हमारी बात मानो। चलो पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हो, कम से कम यहाँ की अच्छी बातें तो सुनो, समझो। इसलिए आपको इस चीज़ के लिए बुलाया जाता है। कोई बच्चा चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बताएगा? किसने लिखा है चंद्रशेखर जी के बारे में? कोई लेख लिखा किसी ने? किसी बच्चे ने नहीं लिखा? सबने बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में लिखा है। आपने लिखा है? आप बताओ बच्चों को, दे दो इनको वो। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा अच्छा कर रही हैं आज की डेट में, पढ़ाई में भी, खेलों में भी। अभी तक कोई की पेरिस ओलंपिक जो गेम चल रहा है ये उसमें में भी एक ही लड़की निकाला अभी तक, एक ने, वो भी लड़की ने मेरा नाम मेडल। मैं 12th की छात्रा हूँ। नाम चंद्रशेखर आजाद। थोड़ा तेज बोलना जो सबको पीछे तक आए। तेज बोलो थोड़ा। नाम चंद्रशेखर आजाद, वास्तविक नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी, जन्म 23 जुलाई 1906, जन्म स्थान भावरा, MP झाबुआ, उम्र 25 साल, स्वतंत्रता संग्राम की प्रसिद्ध क्रांतिकारी, पिता पंडित सीताराम तिवारी, माता जगरानी देवी, भाई सुखदेव, बड़े भाई। वैवाहिक स्थिति अविवाहित। मृत्यु 27 फरवरी 1931, स्थान इलाहाबाद के अपरेड पार्क, शिक्षा वाराणसी में संस्कृत पाठशाला, संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएट HRA। आज़ाद जी का कथन, दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। थैंक यू। चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं। रिपब्लिक सोशलिस्ट पार्टी के वो क्रांतिकारी थे, ठीक है ना। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इसमें एक इन्होंने बात की, वो अविवाहित थे। वो अविवाहित नहीं थे, उनकी पत्नी थी, बच्चे थे। जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वो चारों तरफ से अंग्रेज़ों से घिर गए लड़ाई करते हुए, तो उनके पास रिवाल्वर में केवल एक ही गोली बची और उन्होंने उस गोली से अपना आपको शहीद कर दिया। आज भी वो अल्फ्रेड पार्क में उनकी बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। कभी इलाहाबाद जाना हो तो आप देख सकते हो। जिन्होंने अपने बच्चों के बारे में, पत्नी के बारे में, माता के बारे में कुछ नहीं सोचा, अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन्हीं की वजह से ले रहे हैं, ठीक है ना। अभी 26 जुलाई को क्या था, किसी को याद है? कारगिल विजय दिवस। कितने बच्चों को याद है? किसी को याद नहीं है। हमें अपने शहीदों, अपने क्रांतिकारी, अपने महानायकों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम भूले बैठे हैं। हम सोच रहे हैं देश ऐसे ही चल रहा है, कोई शक्ति चला रही है। उन लोगों का तप और त्याग और बलिदान चला रहा है इस देश को। उनके जैसे आज भी हैं भारत में, काम कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों के बारे में, इतिहास के बारे में जानना चाहिए। इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है कि हमारा इतिहास क्या था, हम क्या हैं और हमें क्या होना है। तभी देश आगे विकास करेगा, ठीक है। तो हम ये अभी लेख जो बच्चे ने लिखा है हम लेके जा रहे हैं। अगली बार मीटिंग में हम उसको देखेंगे कौन कौन बच्चा अच्छा लिख के लाया है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, ऐसे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा सभी बड़े बच्चे, ठीक है। आपको कुछ कहना है? अभी सब